हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं मैं पढ़ा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, एक नए विषय पर, जिसे हम कहते हैं समास। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक्स पर, नए विषय पर, जिसे कहते हैं समास। और समास क्या है, एक एक करके ये सारी बातें चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होती है संक्षिप्तीकरण। समास, इसका मतलब होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण यानी कोई बड़ी बात हो और उसे छोटी सी भाषा में या छोटे से शब्दों में व्यक्त कर दी जाए तो उसे समास कहते थे। इसके पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी वर्ड, शब्द, वाक्य। तो वाक्य जो होते हैं उन बड़े से वाक्य को एक छोटे से शब्द के रूप में कैसे कह देते हैं, इसी को हम कहते हैं समास। तो समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण करना या घटाना, संक्षिप्त करना या कम करना। तो ये बातें हैं संक्षेपीकरण। समास के भेद कितने होते हैं ये जान लेना। समास के कुल मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितना? समास के 4 भेद होते हैं और इसके 15 उपभेद भी होते हैं। क्या? 15 उपभेद होते हैं इन 4 भेदों में। कौन कौन से भेद हैं इसे जानना। तो समास का जो 4 भेद हैं उनको जानते हैं। सबसे पहला जो भेद है अव्ययी भाव समास। क्या? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। और चौथा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो ये समास के 4 भेद होते हैं और इन 4 भेदों के भी कुछ अन्य भेद होते हैं, उनको जानेंगे। मुख्यतः 4 ही हैं। 2 और समास हमें मिलते हैं, जैसे कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास और द्विगु समास यह तत्पुरुष के भेद माने जाते हैं। इनको आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले छोटी सी बात को समझते चलते हैं। अव्यय, अव्ययी भाव समास में अव्यय पद की प्रधानता होती है। प्राचीन काल में विद्वानों ने द्विगु समास को, जानेंगे क्या इसकी मूल बात है। क्यों 4 ही समास को हम पढ़ते हैं, 2 जबकि अन्य समास हैं उनके विषय में नहीं पढ़ते हैं। तो वो 2 अन्य समास कौन कौन से हैं? द्विगु समास और कर्मधारय समास। ये है, ये तत्पुरुष से ही जोड़े गए, हमने इनको बता दिया आपको। परंतु वर्तमान समय में विद्वानों ने इसे अलग करके देखना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से हम बात करें तो इसके 2 भेद और निकल कर आएंगे। 2 भेद कौन कौन से? एक आएगा कर्मधारय और दूसरा होगा द्विगु, द्विगु समास। तो हम कह सकते हैं कि समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने? समास के कुल 6 भेद होते हैं, लेकिन मूल भेद अगर पूछे तो कहेंगे 4 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास से जो उत्पत्ति तत्पुरुष समास से हुई है, क्योंकि तत्पुरुष समास में जो कर्ता होता है वही कर्म करता है और उसी से कर्मधारय समास की उत्पत्ति होती है। द्विगु समास में क्या होगा? जो कर्ता होगा, कर्ता में संख्या विशेष की जब बहुलता हो जाएगी, यानी संख्या पद की प्रधानता हो जाएगी, तो वहां द्विगु समास कह देंगे। पदों की प्रधानता क्या होगी इसे समझेंगे थोड़ा सा। पदों की प्रधानता देखेंगे। पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता में क्या होंगे? एक पद होगा जो प्रधान पद कहलाएगा और एक पद होगा जो गौड़ पद कहलाएगा। तो प्रधान पद और गौड़ पद 2 पद होंगे। इन 2 पदों के आधार पर ही हम इन समासों को जान पाएंगे। मुख्य
जो प्रधान पद होगा उसका अर्थ पर मुख्यतः उसका अर्थ जो होगा, कोई वाक्य होगा या कोई शब्द होगा तो अर्थ बल प्रयोग हुआ रहेगा। जो प्रधान पद हम उसे कहेंगे जिसका अर्थ लिया जाएगा इसमें, तो उसे प्रधान, और जिसका अर्थ बल प्रयोग नहीं पड़ेगा उसे हम कहेंगे गौड़ पद। पूर्व पद और उत्तर पद दो और पद इसमें जुड़ते हैं। कोई वाक्य हो, शब्द होगा तो वो टूटेगा और टूटने के बाद उसमें दो पद मिलेंगे हमें। एक पूर्व पद मिलेगा, पूर्व पद, पूर्व का अर्थ होता है पहले, पहला पद, और एक मिलेगा हमें उत्तर पद। क्या? उत्तर पद। उत्तर पद को हम कहेंगे बाद का पद। तो इनमें से चाहे अव्ययी हो, चाहे तत्पुरुष हो, द्वंद्व हो, बहुब्रीहि हो या कर्मधारय हो या द्विगु हो, कोई उत्तर पद प्रधानता किसी में होगी और किसी में पूर्व पद की प्रधानता होगी और किसी में दोनों पद की प्रधानता होगी, और इन समासों में किसी में इन दोनों की प्रधानता नहीं होगी, किसी अन्य पद की प्रधानता होगी। तो जब अन्य पद की प्रधानता होगी तो उसे क्या कहेंगे, कौन से समास के अंतर्गत वो आएगा, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम, क्रमवाइज चलते हैं, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले द्वंद्व समास के विषय में बात करेंगे। क्या? द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है दो। क्या करेंगे? द्वंद्व समास। समझिए, द्वंद्व, द्वा, द्वा का अर्थ होता है दोनों, यानी इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, चाहे वो पूर्व पद हो या उत्तर पद, दोनों पद की प्रधानता होगी, तो उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। यहां अर्थ क्या निकलेगा? द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ होता है प्रतिद्वंद, ऐसे हम कह सकते हैं। तो यहां क्या होगी? प्रतिस्पर्धा होगी, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होगी, द्वंद्व होगी, दोनों में एक दूसरे के विरोधाभास कभी कभी होंगे, कभी कभी उनमें प्रतिस्पर्धा होगी। तो क्या है इसके उदाहरण? इसमें और, अथवा, एवं, यो पद जोड़कर बनाए जाते हैं। कौन कौन से पद? और, अथवा, एवं, ऐसे शब्द बीच में जुड़कर इनकी प्रधानता को बढ़ाने का काम करेंगे। तो देखते हैं, जैसे हम कहें, इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, कौन से ऐसे शब्द होंगे जिन्हें हम कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो हम कह सकते हैं भाई बहन। तो इसमें भाई और बहन दोनों एक दूसरे में द्वंद्वाभास है, भाई और बहन। क्या? भाई और बहन। इसका तात्पर्य क्या हुआ? भाई और बहन। बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। तो हो गया भाई और बहन, तो और शब्द हमें मिल गया, इसलिए ये यहां क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। इसी तरह से गंगा यमुना। क्या है? गंगा यमुना, गंगा और यमुना, तो क्या जुड़ जाएगा? यहां और शब्द जुड़ जाएगा, तो गंगा और यमुना हो जाएगा। इसी तरह से पाप और पुण्य। क्या? पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य हो गया। क्या? पाप और पुण्य दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रतिद्वंदी हैं। पाप अलग है, पुण्य अलग है, तो प्रतिस्पर्धा हो रही, यानी जितना पाप कम होगा उतने अधिक उसे पुण्य मिलेगा। तो क्या हो रही? दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो इसलिए यहां क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट ले लें, आचार विचार। क्या? आचार विचार, बीच में योजक चिन्ह लगाइएगा, आचार और विचार। तो इससे पता चलता है कि हम क्या करेंगे कि यहां योजक चिन्हों के आधार से भी हम इसे समझ पाएंगे। फिर कुछ और देखते हैं, इसमें कुछ और गुण जानते हैं जिससे इसे अलग किया जाता है। वो कौन से गुण है? कुछ विशेषता होगी, जैसे विशेष क्या है? धर्माधर्म। हम कहें कुछ विशेष शब्द हैं, धर्माधर्म, धर्म एवं धर्म, धर्माधर्म हो गया। इसी तरह से पापा पाप, लाभा लाभ, तो ऐसे शब्द मिलेंगे तो द्वंद्व होंगे। दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में क्या हो रहा है? दोनों पद की प्रधानता यहां दिखाई जा रही है, तो इस तरह से हम इसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होगी, याद रखिएगा इस बात को।
कुछ और पहचान है द्वंद्व समास के। इसमें क्या होंगे, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया का होना पाया जाएगा। ये संज्ञा सर्वनाम के द्वारा ये क्रियाएं की जाएंगी। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, ये हमने पहले वीडियो में चर्चा की है। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो समास है हमारा द्वंद्व के बाद, दूसरे समास पे बात करेंगे द्विगु समास। क्या, द्विगु समास। क्रम वाइज एक एक करके देखेंगे। द्विगु में क्या होगा, पहला पद संख्यावाची होगा, संख्यावाची विशेषण होगा और दूसरे पद की प्रधानता होगी। क्या होगी, पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा, संख्यावाची विशेषण, और दूसरे पद की क्या होगी, इसकी प्रधानता होगी। पहले पद में संख्यावाची विशेषण होगा, दूसरे पद की प्रधानता होगी। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, द्विगु समास के अंतर्गत रखेंगे। कौन से, जैसे पंचवटी, उदाहरण के रूप में देखें तो क्या हम कह सकते हैं इसे, पंचवटी। पंचवटी का मतलब ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां 5 कुटियों का समूह हो, तो उसे कहेंगे पंचवटी। फिर इसी तरह से हम लिखेंगे दूसरा, चौराहा। चौराहा क्या है, 4 राहों का समूह है, जहां पर 4 प्रकार के रास्ते आपस में आकर एक जगह मिलते हैं, तो उसे हम कह देते हैं चौराहा। फिर बात करेंगे दुपट्टा, जैसे हम कहेंगे दुपट्टा हो गया, दुपट्टा। अब दुपट्टा में क्या हो गया, 2 पट हैं, यानी कोई ऐसी वस्त्र, क्या है, कोई ऐसा वस्त्र जिसके 2 पट हैं। तो 2 शब्द क्या है, संख्यावाची, पट का अर्थ होता है वस्त्र, तो 2 पट जिसमें हो उसे 2 पट्टा कह देंगे। फिर इसी तरह से नवग्रह, क्या कहेंगे, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह क्या हो गया, नवग्रह हो गया। इसी तरह से नवरात्रि, क्या कहेंगे, नवरात्रि। तो इस प्रकार से पहचान करनी है आपको कि पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा, जितने हमने लिखे, जैसे चौराहा। अब चौराहा का मतलब 4 हो गया, पंच का मतलब 5 हो गया, दू का मतलब 2 हो गया, 9 का मतलब 9 हो गया, इसी तरह से 9 का मतलब 9 हो गया। बाकी अब ग्रह हैं, तो ग्रह की प्रधानता हो रही है, रात्रि में रात्रि की प्रधानता हो रही है, यहाँ वटी में जो हो रहा है वटी की प्रधानता हो रही है, राहों में राह की प्रधानता हो रही है। तो आपने देखा कि पहला पद संख्यावाची विशेषण को व्यक्त कर रहा है और दूसरा पद जो प्रकट कर रहा है वो प्रधानता को दिखा रहा है कि ये इसमें, इस शब्द में इसकी प्रधानता है। तो ये तो रहा द्विगु। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट में हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। क्या देखेंगे, तीसरे में हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसका बहुत सरल पहचान होती है। इसमें दोनों पद की प्रधानता नहीं होती, यानी चाहे हम कहें पूर्व पद या कहें उत्तर पद, क्या पूर्व पद उत्तर पद ये दोनों इसमें प्रधान नहीं होते, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। क्या, कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी तीसरा पद प्रधान होता है। तो जब अन्य पद की प्रधानता हो जाए, यानी इससे जो अर्थ निकले वो किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात हो, अन्य के बारे में बात हो, तो यहाँ क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुव्रीहि समास के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं और छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से हम इसे गलत करके चले जाते हैं। तो गलतियां ना हो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे चतुरानन। अब चतुरानन, यहाँ 4 तो हो रहा है, आनन का मतलब होता है मुख। अब चतुरानन 4 सिर वाला, अर्थात ब्रह्मा जी। चतुरानन 4 सिरों वाला, आनन का अर्थ होता है सिर। तो अब 4 सिर वाला, यहां अगर इसे इस रूप में देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहां हम क्या प्रयोग करेंगे, अर्थात। क्या करेंगे, अर्थात शब्द लगाएंगे उसके बीच में, चतुरानन अर्थात ब्रह्मा जी।
तो हम समझ पाएंगे इसके वास्तविक अर्थ को। अदरवाइज अगर हम इसे ऐसे कहेंगे चार आनन, तो चार आनन का प्रयोग करके हम इसे कह देंगे कि ये द्विगु समास है, जबकि ऐसा नहीं है, यह है बहुव्रीहि समास। तो याद रखें, इसमें अर्थात शब्द का प्रयोग किया जाएगा और अर्थात के आधार पर हम इसके अर्थ निकाल लेंगे। कुछ और उदाहरण देखते हैं। चतुर्भुज, क्या कहेंगे? चतुर्भुज। याद रखें, चतुर्भुज में चार भुजाओं वाला। अब चतुर्भुज जो है ये एक्सेप्शंस में रहता है, हमेशा विवाद का प्रश्न रहता है। तो इसे कभी कभी हम चतुर्भुज को हम अगर देखें तो चार भुजाओं के समूह को हम देखते हैं, एक चतुर्भुज होता है, जैसे सम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज। तो चार भुजाएं होती हैं, अगर उस अर्थ में लेंगे तो ये हो जाएगा द्विगु। जबकि अगर इसे लेंगे अर्थात के अर्थ में, चतुर्भुज अर्थात विष्णु, क्या? अर्थात विष्णु। अगर इस सेंस में लेंगे तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि। तो याद रखें। इसके बाद दशानन, अभी हमने चतुरानन देखा था, फिर अब हम देखेंगे दशानन। दशानन क्या है? दशानन किसे कहेंगे? दशानन कहते हैं रावण को, अर्थात रावण। तो शब्द में सबसे पहले हम अर्थात जोड़ लेंगे और अर्थात जैसे ही लगाएंगे हमें इसका वास्तविक अर्थ पता चल जाएगा, अर्थात रावण। दशानन, 10 सिरों वाला, अर्थात रावण। फिर इसी तरह से त्रिनेत्र। अब हम कहेंगे त्रिनेत्र देव, जिसके पास 3 नेत्र हो। अब त्रिनेत्र किसे कहा जाएगा? अर्थात शिव को त्रिनेत्र कहा जाता है, या शंकर भी कभी कभी लिखकर आ जाएगा। तो शंकर अर्थात शंकर, यानी 3 नेत्रों, जिसके पास 3 नेत्र हो उसे त्रिनेत्र कहेंगे, अर्थात शंकर जी। इसके बाद पंचाली, एक शब्द और देखेंगे, पंचाली। पंचाली, पंचाली का मतलब क्या होगा? 5 पतियों वाली कोई नारी है, जिसको हम कहेंगे पंचाली। आपने महाभारत में सुना होगा पंचाली। तो पंचाली का अर्थ किससे निकालते हैं? अर्थात द्रौपदी, क्या? द्रौपदी। तो द्रौपदी जो है ये क्या है? इन्हें हम कहते हैं पंचाली। फिर कुछ और उदाहरण देखते हैं। पंचानन, पंचानन भी क्या कहेंगे? चतुरानन हम ब्रह्मा जी को कहते थे, पंचानन हम कहेंगे विष्णु जी को। किसे कहेंगे? पंचानन हम विष्णु जी को कहेंगे। इसी तरह से त्रिभुवन, क्या? त्रिभुवन, त्रिभुवन। त्रिभुवन का अर्थ होता है 3 भुवनों का स्वामी, और 3 भुवनों का स्वामी यहां कहा जाएगा। फिर इसी तरह से हम लगाएंगे पीतांबर, क्या? पीतांबर। क्या जोड़ेंगे? जैसे देखिए पीतांबर, यानी पीला है अंबर जिसका। इससे भी जिसका शब्द या अर्थात ऐसे शब्द प्रयोग करके हम आगे लगाए। जिसका वस्त्र पीतांबर, जिसका वस्त्र पीला है, अर्थात कौन? कृष्ण, अर्थात कृष्ण, श्री कृष्ण। इसके बाद कहेंगे नीलकंठ, क्या? नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, अर्थात शंकर या शिव। तो इस तरह से हम जानेंगे। फिर एक और उदाहरण, लंबोदर। लंबोदर, जिसका उदर क्या है? लंबा है, बड़ा है, तो उसे लंबोदर कहेंगे। और लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश को कहते हैं। किसे? गणेश को। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल, उदाहरण हमने देखा बहुव्रीहि समास में। याद रखें, बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, चाहे वो उत्तर पद हो चाहे वह पूर्व पद हो। कुछ और हैं, जैसे 31 हमें लिखना हो, 1 और 30 यानी 31, 21, 1 और 30 यानी 31। इसी तरह से 61, 1 और 60, 61। तो यहां भी क्या है? 31, 61, 60, ये शब्द जो हैं यह भी बहुव्रीहि के अंतर्गत ही आते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। इसी तरह से चक्रपाली, चक्रमौली, ये सब भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय से अर्थ क्या है कि यहां कर्म की प्रधानता होगी, और कर्म कौन करेगा?
कोई पद विशेषण जिसके विषय में बात की गई, इस समास में एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। यानी कोई वाक्य है उसमें क्या होगा, दो चीजें होंगी। हमने जब वाक्य प्रयोग बताया था तो कौन विशेषण है और कौन विशेषण, इसकी चर्चा की थी। एक पद क्या होगा, विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। यानी दो पद, पहला पद विशेषण होगा, दूसरा होगा विशेष, या दूसरा पद विशेष होगा, पहला पद होगा विशेषण। तो हम वहां कहेंगे कर्मधारय समास। क्या होगा, जो शब्द संज्ञा है सर्वनाम की क्या बताएगी, विशेषता बताएगी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण शब्द कहते हैं। इसी को तो हमने पढ़ा था पहले। जैसे राम अच्छा लड़का है। अब राम अच्छा लड़का है वाक्य प्रयोग में हमने देखा था, राम अच्छा लड़का है। राम क्या है, राम एक संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है, वह अच्छा है। क्या है, अच्छा है। तो अच्छा क्या हो गया, उसका विशेषण शब्द हो गया। राम एक अच्छा लड़का है तो अच्छा उसकी विशेषता हो गई, इसलिए वो विशेषण शब्द हो गया। तो यहां विशेषण शब्द किस पर प्रयोग किया जा रहा है, संज्ञा पर। कभी कभी सर्वनाम में प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा, कभी कभी दोनों पद विशेष हो जाएंगे, दोनों पद में विशेषता होगी। कौन कौन से, चाहे वो पूर्व पद हो या उत्तर पद हो, दोनों पद में विशेषता होगी। और कभी कभी दोनों पद में जो उत्तर पद होगी उसकी प्रधानता होगी लेकिन पूर्व पद की प्रधानता नहीं होगी। तो ये बात बहुत बस ध्यान देना है। चलिए कुछ उदाहरण के रूप में इसे देखते हैं। कुछ शब्द हैं जैसे महादेव, देवों के देव महादेव, यानी ऐसा देव जो सभी देवों में क्या हो, महान हो, उसे हम महादेव कहते हैं। फिर पीतांबर, ऐसा देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि में बस थोड़ा सा अंतर अभी शब्दों में आपको मिलेगा। महादेव हमने कहा, अगर यहाँ आप अर्थात लगा लेंगे तो यह हो जाएगा बहुब्रीहि में। अब आप लगाएंगे जो, क्या लगाएंगे, जो, तो जो हो जाएगा तो कर्मधारय। जैसे महादेव, सभी देवों में जो सबसे श्रेष्ठ देव है उसे कहेंगे महादेव। सभी देवों का देव जो महान है वह क्या हो जाएगा, महादेव। ठीक इसी तरह से पीतांबर, हमने अभी पीतांबर की चर्चा की। पीतांबर अर्थात हमने देखा था, अर्थात हमने किस को देखा था, लेकिन अब कहेंगे पीतांबर। पीला अंबर जो पहनता है, क्या कहेंगे, जो पीला अंबर वस्त्र धारण करता है। तो पीला अंबर जो धारण करेगा, पीला वस्त्र जो पहनेगा वह क्या कहलाएगा, पीतांबर कहलाएगा। यहाँ कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अब इसी तरह से नीलकमल, नील कमल, कमलों में जो नीला कमल है वो उसे क्या कहेंगे, नीला कमल। फिर नीलकंठ, इसी तरह से। अब यहाँ हम जो का प्रयोग करके करेंगे, यानी श्रेष्ठता की बात करेंगे, उसमें कुछ विशेषता देखी जाएगी। सब में से हमने मान लिया कि बहुत सारी कमल हैं और उसमें एक कमल ऐसा है जो नीला है तो हम उसे नीलकमल कह दिए। इसी तरह से हम कह दिए नीलकंठ। कंठ बहुत लोगों के पास है लेकिन जिसका कंठ नीला है उसे नीलकंठ कर दिए। परमानंद, परमानंद, इसी तरह से परमानंद। आनंद की अनुभूति तो सब में होती है लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति में जो सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करता हो उसे परमानंद कहेंगे। इसी तरह से महात्मा, क्या, महात्मा। अब महाआत्मा, जो आत्माओं में जिसकी आत्मा सबसे श्रेष्ठ हो उसे क्या कहेंगे, महात्मा कहेंगे। ठीक, इसके बाद बात करेंगे सद्धर्म। क्या, सभी धर्मों में से जो सबसे ज्यादा धार्मिक हो उसे सद्धर्म कहेंगे। जो सत्य की मार्ग पर चलता हो वह सद्धर्म। फिर लाल पीला, अब लाल और पीला दो गुण है तो ये विशेषता है, यहाँ तो पता चल जाएगा लाल और पीला। तो इस तरह से हमने देखा कि कर्मधारय समास में क्या होगी, विशेषता देखी जाएगी, विशेषण होंगे। विशेष की विषय में विशेषता देखी जाएगी तो वहां विशेषण होंगे और संज्ञा के बारे में यहाँ कुछ पता चलेगा कि संज्ञा की कोई विशेषता बताई जा रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। क्या, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्यय होगा, क्या होगा, यहाँ जो पद होगा वो अव्यय होगा, अव्यय की प्रधानता होगी। अव्यय कौन से शब्द होते हैं इसके विषय में हमने नेक्स्ट वीडियो में पहले चर्चा की है, आप अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख लें।
जब किसी शब्द में अनेक शब्द बन जाएं, क्या होंगे? ऐसे शब्द जिसके अनेक शब्द बन जाएं तो उसमें अत्यधिकता देखी जाती, तो ऐसे अव्ययी भाव समास की उत्पत्ति होगी ऐसे शब्दों से। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति हमने उदाहरण के रूप में भी तब चर्चा किया था। फिर देखते हैं एक बार यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी यथाशक्ति, शक्ति के जैसा, शक्ति के जैसा। तो यथाशक्ति, यथा क्या है? यहाँ अव्यय है और शक्ति क्या है? मूल है। शक्ति इसका आधार है, तो यथा अव्यय शब्द है, तो यहाँ अव्यय हमें मिल गया, तो यथा शक्ति हमें दिखाई दी। इसी तरह से हमने देखा था प्रतिदिन, क्या? प्रतिदिन। और प्रतिदिन में अगर योजक चिन्ह लगा हो तो योजक चिन्ह लगने के कारण यह तत्पुरुष समास में आएगा। याद रखें, योजक चिन्ह लगने से यह तत्पुरुष समास में आएगा, और योजक चिन्ह ना लगा हो तो यह प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। अब रात दिन, रात और दिन था, यह हमने देख लिया था आगे। प्रतिदिन या कहें प्रतिदिन, तो दिन कैसी है? यानी प्रत्येक दिन के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो प्रति क्या है? यहाँ अव्यय है, तो प्रतिदिन हो गया। अनुरूप, हम क्या कहेंगे? अनुरूप। फिर नेक्स्ट अनुरूप, यानी किसी के समान रूप अनुरूप है, कोई एक ढांचा है उसके अनुरूप। हमने देखा कि उसके अनुरूप, या उदाहरण ले लिया कि इसके अनुरूप यह भी दिखता है हमें। तो अनुरूप, अनुगमन, अनुचर, अनुस्वार, ये सब क्या होते हैं? ये अव्ययी भाव समास को इंगित करते हैं। इसी तरह से आमरण, आमरण माने जो मर ना सके, जो बिल्कुल क्या हो? आमरण, इसे हम कहते हैं ना अमर, जो कभी मरे ना, आमरण है, वो मर ही नहीं सकता। तो आमरण में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरह से धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी शब्दों में भी हम अव्ययी भाव समास देखते हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, एक बचा हुआ है जिसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास, जो हमें एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। तत्पुरुष समास को अच्छे से एक बार देखते हैं। क्या? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होगा? पूर्व पद सहायक होगा। देखो, दो पद हो गए, एक हो गया पूर्व पद और दूसरा हो गया उत्तर पद। तो पूर्व पद यहाँ सहायता का काम करेगा, सहायक होगा, जबकि उत्तर पद क्या करेगा? उत्तर पद के विषय में बताया जाएगा, यानी उत्तर पद की यहाँ प्रधानता होगी और पूर्व पद सहायक के रूप में कार्य करेगा। तो इस तरह से होगा तत्पुरुष समास की पहचान। इसमें क्या होंगे? बहुत सारे कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास में। जो कारक चिन्ह है, उन कारक चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास को हम समझ पाते हैं। जैसे कौन से कारक चिन्ह हैं, पहले इनको देख लेंगे, फिर उसके विषय में बात करेंगे आगे। तो कर्ता एक तरफ लिख देते हैं ताकि इनसे उदाहरण करते समय प्रयोग किया जाए। कर्ता, कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये 7 समास हैं और इन 7 समासों के आधार पर ही हम प्रयोग करते हैं किसके? तत्पुरुष में। इनकी पहचान भी देख लेते हैं। जैसे कर्ता का क्या होगा? ने, कर्ता ने, कर्म को। और करण में क्या होगा? करण में होता है से के द्वारा, से द्वारा। कोई कार्य किसी के द्वारा साधन के रूप में प्रयोग होगा तो वहां करण होगा। संप्रदान में होगा के लिए का अर्थ यानी किसी के लिए कोई सहायता की जाएगी तो यहाँ करण होगा। अपादान में क्या होगा? अलग की स्थिति देखी जाएगी, कोई एक वस्तु दूसरे से अलग होगी तो यहाँ अपादान की स्थिति हमें दिखाई देगी। इसी प्रकार अब नेक्स्ट देखेंगे संबंध में क्या होगा? संबंध में संबंध व्यक्त किया जाए। जैसे का की के, हम कहेंगे का की के, रा री रे और ना नी ने।
तो काकी के, रारी रे, नानी ने, ये सब क्या आएंगे, संबंध में आएंगे। इसी तरह से अधिकरण, अधिकरण का क्या अर्थ होता है, समझे अर्थ को। यहाँ आधार प्रकट किया जाएगा। आधार में क्या होगा, में, पर, क्या होगा, में, पय, पर, में, पर, पय, या ऊपर हम कह सकते हैं इसके अपर, किसी के कोई वस्तु ऊपर रखी जाए तो भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये रहे कारक, और कारकों के आधार पर ही हम इसे तत्पुरुष समास को 7 भागों में पढ़ते हैं। इसके 7 भेद हम देखते हैं। भेद देखने से पहले इनके विषय में हम थोड़ा सा उदाहरण के रूप में देखते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे उसके उदाहरण देखेंगे, बाद में और सारी चीजों का प्रयोग करें। जैसे हम कहेंगे राजपुत्र, क्या कहेंगे, मान लीजिए उदाहरण लें तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, क्या है, यह राजा का पुत्र। तो का जो संबंध है, काकी के, रारी रे, यानी हम संबंध कारक के विषय में पढ़ रहे हैं। तो का आ गया, क्या संबंध बता रहा है, यानी राजा के पुत्र का संबंध है, जो पुत्र है उसका संबंध राजा से है। ठीक, फिर इसी तरह से कहेंगे राज रानी, क्या कहेंगे, राज रानी। अब राज रानी में राज की रानी, हम क्या कहेंगे, राज्य की रानी, क्या हो गया, राज्य की रानी। तो हम की शब्द जोड़े, यानी रानी कहाँ की है, वो किसी राज्य की रानी है। तो की शब्द का संबंध किससे है, रानी से है, और रानी कहां से संबंधित है, राज्य से संबंधित है। ठीक इसी तरह से रोगग्रस्त, अब हम कहेंगे रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तो रोग से ग्रस्त हैं, तो यहां क्या हो रहा है, से जो हो रहा है, से शब्द क्या प्रदान कर रहा है कि कोई किसी के द्वारा प्रदान क्या हो रहा है, ग्रसित है, रोगों से ग्रसित है। ठीक है, फिर इसी तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं घुड़सवार, घोड़ों पर सवार, क्या कह सकते हैं, घुड़सवार। जैसे देखें घुड़सवार यानी घोड़ों पर सवार। तो पर क्या मिल रहा है हमें, आधार मिल रहा है, यानी अधिकरण हो रहा है पर। तो इस तरह से हम तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। इसके भी बेसिक उदाहरण हमने देखे, बाकी अब एक एक करके इसके भाग को देखेंगे, जो इसके उपभाग हैं। कौन कौन से उपभाग हैं उनके विषय में देखेंगे। जैसे हम कहें मन चाहा, अगर उदाहरण ले तो मन चाहा हम कह सकते हैं इसके, मन चाहा। अब मन से कोई चाहे तो मन चाहा, तो क्या होगा, मन से चाहने वाला, यानी यहां क्या होगा, कारण, कैसा होगा, कारण से द्वारा हो रहा है, मन से चाहा, क्या, मन से चाहने वाला को हम क्या कहेंगे, मन चाह कहेंगे। तो यहां हो रहा है करण, करण कारक। फिर इसी तरह से रसोई घर, रसोई के लिए घर, अब हम कहेंगे रसोई घर। जैसे देखें रसोई घर, तो रसोई के लिए क्या है, रसोई के लिए घर। तो के लिए किसके है, संप्रदान कारक में जुड़ता है, तो रसोई के लिए घर यहां संप्रदान कारक होगा। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके कुछ और भेद हैं तत्पुरुष के, जो कुछ अन्य भेद हैं उनके विषय में बात करेंगे। 7 तरह के ये तत्पुरुष हैं, जैसे कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण, कर्ता को हम छोड़ देंगे। फिर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो इस तरह से तत्पुरुष समास की ये भेद होंगे, और इसमें योजक चिन्ह इसके द्वारा ही मिलेंगे, जो बीच में संबंध बताएंगे, कारक चिन्ह उसमें निहित होंगे। फिर इसके कुछ अन्य 3 भेद हैं तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के 3 अन्य भेद कौन कौन से हैं, पहला है न्याय तत्पुरुष। 3 अन्य भेद, पहला है न्याय, क्या, न्याय तत्पुरुष। न्याय तत्पुरुष किसे कहेंगे, न्याय तत्पुरुष समास में क्या होगा,
जिन शब्दों का प्रारंभ किससे होगा, आ या अन से, आ या अन उपसर्ग लगा के होगा, आ या अन उपसर्ग के द्वारा इनकी शुरुआत होगी, तो उसे नए तत्पुरुष के अंतर्गत रखेंगे। जैसे अनदेखा, हम क्या कह सकते हैं, इसके उदाहरण देखें नए तत्पुरुष में, हम कह सकते हैं अनदेखा, क्या, अनदेखा। इसी तरह से हम कह सकते हैं अनसुना, अनहित, अनसुना। तो इसमें क्या हो रहा है, अन जो शब्द है वो उपसर्ग है, तो जब ये दो उपसर्ग मिलेंगे आ या अन, इसका अर्थ क्या होगा, अनुपस्थित, यानी जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो उपस्थित नहीं है। यानी अगर हम कहें यहां नकारात्मकता आती है, अनदेखा यानी किसी ने भी नहीं देखा, या देखकर उसे क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया, दिखा ही नहीं उसे। फिर अनसुना, सुना भी नहीं सुना, सुनकर भी उसने नहीं सुना, नकार दिया, तो नकारात्मकता दिखेगी। आ और अन से ये उपसर्ग लगेंगे तो वहां नकारात्मकता शब्द में प्रयोग हो जाएगी, अनसुना। अविवेक, जिसके पास कोई विवेक ही ना हो, हम इसी तरह से कह सकते हैं अविवेक, जिसके पास कोई विवेक ना हो, विवेक का मतलब बुद्धि, जिसके पास कोई बुद्धि ना हो उसे अविवेक कह देंगे। फिर इसी तरह से हम कहेंगे अशुद्ध, बहुत सारे उदाहरण हैं, हम कह सकते हैं अशुद्ध, जो शुद्ध ही ना हो उसे हम कहेंगे अशुद्ध। तो आ और अन ये शब्द क्या हैं, ये सभी उपसर्ग हैं, तो इनका भी प्रयोग करके हम अगर शब्दों में इनसे प्रयोग हो रहा है, किसी शब्द में इनका प्रयोग हो रहा है, तो वो शब्द तत्पुरुष के भेद कहे जाएंगे, और वो तत्पुरुष के कौन से भेद अगर पूछे तो वो नए तत्पुरुष के भेद कहलाएंगे, नए तत्पुरुष में आएंगे। फिर इसी तरह से देखते हैं दूसरा, प्रादि तत्पुरुष समास होता है, नए तत्पुरुष के बाद दूसरा देखेंगे प्रादि। क्या है, प्रादि तत्पुरुष। और प्रादि तत्पुरुष में क्या होगा, प्रादि तत्पुरुष में प्रा, यहां हमेशा प्रा शब्द जुड़ेगा, तो प्रा तत्पुरुष होंगे, प्रा जो उपसर्ग है ये लगा रहेगा हमेशा शब्दों में, तो प्रा तत्पुरुष होगा। जैसे प्रमाण, क्या कह सकते हैं, प्रमाण। अब प्रमाण में प्रा क्या उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए हो गया प्रमाण। इसी तरह से प्रचलित, प्रमेय, प्रखर, ये सब क्या कहलाएंगे, प्रचलित, प्रखर, प्रमुख, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, प्रादि तत्पुरुष शब्द कहलाएंगे। इनका प्रयोग जब हम पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है या कौन सा समास है, तो प्रादि तत्पुरुष समास इसमें आएगा। फिर एक और है जिसे हम अलुक तत्पुरुष कहते हैं, क्या, अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में क्या होगा, अलुक तत्पुरुष में जिसमें मीनिंग ना तो चेंज हो, क्या हो, इसका अर्थ ना बदले और अपने स्थान पर स्थिर रहे, पहले से ही जैसे थी वैसे स्थिर रहे, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, तो वहां अलुक शब्द होगा। जैसे क्या कहेंगे, युधिष्ठिर, हम कह ले इसके उदाहरण युधिष्ठिर। अब युद्ध में जो बिल्कुल स्थिर रहे, उस पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, तो वहां क्या होगा, युधिष्ठिर, अलुक शब्द होगा। तो जहां पर स्थिरता देखी जाए तो वहां हम कहेंगे अलुक तत्पुरुष समास कहेंगे। तो इस तरह से हमने जो चर्चा की आज के वीडियो में, वो समास के जितने भेद थे हमने एक एक करके सारे भेदों को चर्चा किया। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।